क्या मैं इंसान नहीं का मतलब ये है कि सीरियसली में क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मतलब एक इंसान की जो डेफ़िनेशन होती है दूसरे इंसान को होने की, क्या मैं उसमें फ़िट बैठता हूँ? क्या मैं इंसान हूँ? क्योंकि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद से इंसान नहीं हूँ। इसलिए मुझे एक डाउट आया, सो आई थॉट कि क्यों ना आप लोग से शेयर किया जाए। इसकी बहुत एक इंटरेस्टिंग सी एक स्टोरी है, एक इंटरेस्टिंग सा एक इवेंट है, उससे रिलेट करवाता हूँ कि मेरे माइंड में ये चीज़ आई क्यों। ये बात होगी जब मैंने 12th कंप्लीट किया, उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था कि कौन सा कोर्स लूँ, कौन सा नहीं लूँ। ऑलरेडी 3 कोर्स मैं लेके छोड़ चुका था। देन आई डिसाइडेड कि क्यों ना मैं अपने सराउंडिंग को छोड़ूँ और एक दूसरे सिटी में जाऊँ। ऑल्दो एक टिपिकल इंडियन गाय के लिए, वो भी एक टिपिकल मुस्लिम इंडियन गाय अगर मैं बोलूँ, उसके लिए जो कि एक शर्मीला इंसान होता है, लड़कियों से आँख मिला के नहीं बात कर पाता है, जिसने ज़्यादा दुनिया नहीं देखी हो, वो अपने मोहल्ले से ही निकल जाए, बहुत बड़ी बात थी। उसके लिए बाहर आना इस एक बहुत बड़ा डिसीजन था, लेकिन मुझे ये चीज़ लेनी पड़ी क्योंकि मेरा कहीं एडमिशन होना नहीं होना वो बहुत ज़्यादा जो है वो फैक्टर जो है वो मैटर कर रहा था। अब न्यू दिल्ली की साइड आप देखोगे थोड़ी भीड़ भी ज़्यादा है, तो उस टाइप पर मुझे चाहिए भी नहीं था। सो आई डिसाइडेड कि ठीक है, मैं एक नई जगह जाऊँगा। देन आई डिसाइडेड कि राजस्थान में जयपुर, जो कि कैपिटल है जयपुर, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है, वहाँ पर जाके मैं अपनी पढ़ाई जो है कंप्लीट करूँगा। आज की डेट में जो मैं शूट कर रहा हूँ वो जयपुर से ही कर रहा हूँ। तो मेरी पढ़ाई जो है वो हो चुकी है। जैसा कि अगर आप लोग में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे, तो मैं एक आर्किटेक्ट हूँ। मैंने अपने आर्किटेक्चर की पढ़ाई जो है वो कंप्लीट की है 5 साल की। सो हुआ कुछ ऐसा, इंटरेस्टिंग इवेंट कुछ ऐसा है कि मेरे 1 साल जब मैं आया जयपुर में, तो बड़े अच्छे कटे। आई वॉज़ लाइक वेरी हैप्पी। लेकिन एक चीज़ जो मैंने फाइंड आउट की प्रॉब्लम वो ये कि जब आप हॉस्टल में होते हो ना, तो आप दुनिया से कट आउट होते हो। आप बाहर की प्रॉब्लम से, बाहर के वर्ल्ड से एकदम कटेड डाउन होते हो। उस टाइम पर सराउंडिंग आपको कुछ नहीं पता होता। मतलब आप घूमने जाते हो सैटरडे संडे, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट एक दुनिया से मिल के रहना वो एक अलग है, क्योंकि उसमें रियल प्रॉब्लम्स आपको पता चलती है। सो हुआ क्या कि फर्स्ट ईयर में मैंने और मेरे कज़न ब्रदर भाई ने डिसाइड किया कि हम लोग बाहर चलते हैं, मतलब कि हॉस्टल छोड़ के बाहर चलते हैं और 1 साल एटलीस्ट फ्लैट में रहते हैं। फिर देखते हैं, अगर अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो वापस आ जाएंगे हॉस्टल। सो हम फ्लैट की तरफ हमने रुख किया और फर्स्ट ईयर में हमने डिसाइड किया कि हम फीस नहीं पे करेंगे और डायरेक्ट जाएंगे हम फ्लैट की तरफ। सो जब हमने देखना स्टार्ट किया तो बड़ी मुश्किल से हमें एक दो फ्लैट्स मिल रहे थे, क्योंकि स्टूडेंट्स को जनरली कोई देता नहीं है। जनरली पहली प्रेफरेंस किसी की स्टूडेंट की रहती नहीं है कि कोई स्टूडेंट को दे फ्लैट। ठीक है, लेकिन बड़ी मुश्किल से मिला। एक तो फिल्ट्रेशन बड़ा टफ था, उसमें भी ये होता है कि लड़कियों को देंगे, लड़कों को नहीं देंगे, ये भी फिल्ट्रेशन बड़ा टफ है। उसके बाद फिर हम फिट बैठते हैं। फिर जब फिट बैठे तो हमारी बात हुई। अब इंडियन एक टिपिकल फैमिली की बात करूँ तो वहाँ पर जनरली ये होता है कि आदमी जो है वो काम पर जाता है और औरत जो है वो घर पे रहती है। सो जब हम गए फ्लैट देखने के लिए, तो हमें ग्राउंड फ्लोर मिल रहा था, ओनर जो थे वो फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे। सो हमने उनसे बात की, वो लेडी थी ओनर, क्योंकि उस टाइम पर उनके हस्बैंड नहीं थे, तो हमें जो भी बात हो रही थी हमारी उन्हीं से हो रही थी। तो हमने उनको एडवांस पे कर दिया। एडवांस पे करने के बाद हमने उनसे कहा कि हम दिवाली के बाद आएंगे आपके पास, ठीक है, शिफ्ट होने, तब हम अपने कॉलेज का सामान लेके आपके पास शिफ्ट कर जाएंगे। उन्होंने कहा कोई इशू नहीं होने वाला, आप एक काम कीजिए, रेंट एग्रीमेंट बनवा लीजिए। मतलब आपने एडवांस दे दिया है, इसका एक रेंट एग्रीमेंट भी बनवा लीजिए, आपको भी कोई इशू नहीं होगा और हमें भी कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, हम गए रेंट एग्रीमेंट बनवाने। हमने उनसे फ़ोन पे आधार कार्ड और ये सब डिटेल्स जो है वो मांग लिए। हमने रेंट एग्रीमेंट बनवाया और लाके उनको दिया। सो जैसे ही उनको दिया ना, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, वो ये कि उन्होंने देखा कि हमारा नाम नाम देखते उन्होंने एक बात बोली, और वो ये कि क्या आप मोमडन हो। मुझे आज भी याद है, सन 2016 की बात है, फर्स्ट टाइम मैंने मोमडन वर्ड सुना था मेरी लाइफ में। मैं एक नॉर्मल इंसान जो एक एक बेसिक स्कूल से आया है, जिसने ज़्यादा दुनिया नहीं देखी है, लेकिन मेरे दोस्त बहुत सारे हैं, ठीक है, जिसमें हिंदू मुस्लिम, मेरे को नहीं पता कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, मुझे ये पता है वो इंसान है और वही ही मेरे दोस्त थे। ठीक है, लेकिन ग्रेजुअली ग्रेजुअली हम बड़े होते चले गए। थोड़ा सा मैं 11th 12th दूसरे स्कूल से किया, लेकिन मेरे सारे तरीके के दोस्त रहे। लेकिन फर्स्ट टाइम मेरे को याद है मैंने वो वर्ड उनके मुंह से सुना था, जो कि है कि क्या आप मोमडन हो। सो मेरे भाई ने वहाँ पर आंसर दिया कि हाँ हम मोमडन है। मतलब उसे पता था पर मुझे नहीं पता था। ठीक है। सो मोमडन की बात आई तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि आप एक काम कीजिए, आप मेरे हस्बैंड से बात कर लीजिए। और जब हमने उनके हस्बैंड से बात की, उन्होंने कहा आप अपना एडवांस ले लीजिए और आप जा सकते हैं। हमने कहा कि क्यों? हम अगर आपको ऐसा इशू है कि नॉनवेज नहीं खाएंगे तो हम बिल्कुल नहीं खाएंगे, है ना, हम इस बात की गारंटी देते हैं, आप कभी भी आगे चेक कर लीजिए, हम कभी भी नॉनवेज नहीं खाएंगे, अगर खाना होगा तो हम बाहर खा लेंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन नहीं, उन्होंने हमें नहीं दिया। ठीक है। फिर दूसरी जगह हम लोग सर्च करने गए। अब मैं आपको सही बताऊं, सर्च करना एक नए अनजान शहर में बहुत टफ होता है, उसमें भी एक लड़कों को, स्टूडेंट्स को मिल जाना वो भी एक टफ होता है। ठीक है, जनरली लोग पीजी दे देते हैं, लेकिन ये चीज़ मिलना थोड़ा टफ है, फ्लैट। फिर हम दूसरी जगह गए,
नहीं मिला। अगेन क्यों? मोमडन की वजह से। फिर तीसरी जगह गए, मोमडन की वजह से नहीं मिला। फिर हमने डिसाइड किया कि हम ब्रोकर को पकड़ेंगे, ब्रोकर में ये चीज़ कोई इशू नहीं होती। जब ब्रोकर से हमने बात की, ब्रोकर ने 2-3 हमें सर्च आउट करके दिया, तो ब्रोकर ने बोला कि एक बड़ा अच्छा फ्लैट मिल रहा है, लेकिन आपको वहाँ पर अपना नाम जो है वो चेंज करके बताना होगा। आधार कार्ड हम आपका दूसरा बनवा देंगे, कोई इशू नहीं होने वाला, और कोई आप इलीगल काम तो कर नहीं रहे हो, तो आपको बस नाम दूसरा हम दे देंगे, बाकी आप वहाँ पर रह सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं होने वाली। बाकी आप कह ही रहे हो नॉनवेज आप नहीं खाओगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। वैसे नॉनवेज खा भी लोगे तो कोई बात नहीं है, हम भी खाते ही हैं, ऐसा उन्होंने कहा। सो हमने कहा कि नाम चेंज नहीं करेंगे। नाम क्यों चेंज करें? बहुत वियर्ड लग रहा है, बहुत गंदा सा सुनाई दे रहा है। मतलब एक तो आपको पैसा दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं फिर आपको पैसा, अगर हमें ही एडजस्ट करना है तो। सो ठीक है, वो भी हमें नहीं दिला पाए। देन एट लास्ट अब हुआ क्या, जिस सारी चीज़ों को करते करते हमारा एग्ज़ाम आ गया, फिर हम एग्ज़ाम देने लग गए, फिर हम वापस आए। अब हमारे पास आप ये कह सकते हैं कि हम हॉस्टल छोड़ चुके थे, और अब हम दिवाली की टाइम से पहले जस्ट लास्ट डे पे हमने एक ट्राई आउट किया कि अब पीजी सर्च करते हैं, एटलीस्ट पीजी जो है वो सर्च करते हैं। सो पीजी हमने सर्च करना स्टार्ट किया, पीजी हमें मिला। पीजी भी लकीली, पीजी का नाम था माँ कृपा हॉस्टल। लकीली हमें मिला वो इसलिए क्योंकि उन्होंने हमसे हमारा नाम नहीं पूछा था। उन्होंने जब रजिस्ट्रेशन करवाया तब तक हमसे वो फ़ीस ले चुके थे, बिल बनवा चुके थे, और सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए जब हमने उनसे नाम पूछा ना, तब उन्होंने बड़ा वियर्ड लुक दिया। मतलब कि उन्होंने शायद लेट कर दिया था हमसे नाम पूछने में, ठीक है, लेट कर दिया था, इसलिए हमें वो जगह मिली। मिलने के बाद उनके जो ओनर थे वो राहुल थे, राहुल शर्मा नाम था, राहुल गुप्ता नाम था। वो, मेरे को टाइम याद है कि उन्होंने जो हमें वियर्ड लुक दिया था, उसके बाद उन्होंने काफ़ी दिन तक हमसे ऐसे मुस्लिम और हिंदू ये वाले क्वेश्चन पूछे, जिसमें कि मैं बिल्कुल भी एंटरटेन मैंने नहीं किया। लेकिन मेरे को ये याद है कि बाकी के 4 साल ना वो हमारे साथ बेड पे सोए। मतलब उनका खुद का कैबिन है, उनका सब कुछ है, लेकिन वो इतना फ्रैंक हमारे साथ फील करते थे कि वो 4 साल हमारे साथ सोए। दुख दर्द, एक एक लड़के का पॉइंट ऑफ व्यू, एक ओनर का पॉइंट ऑफ व्यू, हर चीज़ उन्होंने शेयर किया। जो भी चीज़ जहाँ जाते थे, जिस पार्टी में, जिस शादी में जहाँ जाते थे, हमें लेके जाते थे। पीजी में लोग आते गए जाते गए, स्टूडेंट्स आते गए जाते गए, लेकिन हम वहाँ पर रहे और वो हमारे साथ रहे, ये मुझे अच्छे से याद है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने फ्लैट भी लिया, फ्लैट में भी हमें फिर दिक्कत हुई। लेकिन ये इंसिडेंट जहाँ मेरे दिमाग में घर कर गया। अब ये इंसिडेंट क्योंकि मेरे दिमाग में घर कर गया, तो मेरे को बड़ा बुरा लगा कि लोग इस तरीके से जज करते हैं। सो जब दिवाली की छुट्टी आई, फिक्स हमने कर लिया, दिवाली की छुट्टी आई, तो मैंने ये बात जाके घर पे बोला। घर पे बोला, मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि बाबा जी पता नहीं कैसे लोग हैं, ऐसे मॉमडम्स का बोल के मना कर देते हैं। ये चीज़ मुझे बड़ा वियर्ड लगा कि क्या कहते हैं, इस तरीके से लोग सोचते हैं ये चीज़ें, क्योंकि मेरे लिए बड़ा नया था, मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें नई थी। जैसे कि यहाँ पर हिंदी में लिखा रहता है भोजनालय, है ना। दिल्ली में जनरली मेरे को ये सब देखने को नहीं, दिल्ली में कुछ भी हो तो इंग्लिश में ही लिखा रहता है ना। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हिंदी में लिखी रहती थी, तो मेरे को बड़ा एक्साइटेड लगता था, क्योंकि एक नया चीज़ एक्सप्लोर करने को मिल रहा था। लेकिन ये चीज़ मुझे नहीं पता थी कि ऐसी चीज़ें होती हैं हिंदू मुस्लिम वाली, ठीक है। तो जब मैंने मेरे पेरेंट्स से शेयर किया, तो वो बड़ा ऐसे बोल रहे थे कि हाँ हाँ नहीं, मतलब ये तो गलत है बेटा, थोड़ा संभल के रहो, आज की दिन दुनिया एकदम चेंज हो चुकी है, बदल गई है, थोड़ा घर से दूर गए हो, पहली ही बार गए हो, है ना, तो मतलब ये मैं तो पहले ही कह रही थी मत जा बेटा, इतना परेशानी होगी, ये वो होगी। मम्मी ने काफ़ी जो है वो एक पेरेंट्स जो होते हैं, जो जिस तरीके से आपको केयर करते हैं, उस तरीके से उन्होंने किया, पैम्पर जो करना था वो किया। लेकिन फिर मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया, तो मैंने उसी वक्त उनसे एक क्वेश्चन पूछा कि पापा, हम लोग रेंट पे जब रखते हैं किराएदारों को, तब हम उनका क्या देखते हैं? जब मैंने ये क्वेश्चन पूछा ना, तो मेरे पेरेंट्स का जो स्टेटमेंट था ना, वो ऑल ऑफ अ सडन एकदम चेंज हो गया। मैंने नोटिस किया कि एकदम चेंज हो गया। अब उनका आंसर ऐसा था कि बेटा देखना पड़ता है कि कौन हिंदू कौन मुस्लिम है, कौन तुम्हारे गांव से है, क्या कास्ट है, कल को कोई परेशानी नहीं हो जाए, अगर कोई परेशानी हो जाए तो तुम उनके गांव जा पाओ, तुम्हारे ही गांव के होने चाहिए। बेटा ये सब देखना पड़ता है ताकि थोड़ा सा आराम से रहे, कोई दिक्कत नहीं हो, एक सेटलमेंट रहे, ये सारी चीज़ें। मतलब अभी तक जो अभी मेरे फेवर में बोल रहे थे, अभी वो बोलने लग गए अपने फेवर में कि हाँ देखना पड़ता है, देखना पड़ता है। एंड वो दिन मेरा एक एक ऐसा दिन था जिस दिन मैंने बड़ा कट ऑफ फील किया कि फिर मतलब मैं क्या हूँ। मैं तो इंसानों को मानता हूँ, ना ही मैं हिंदुओं को मानता हूँ, ना ही मैं मुस्लिम को, ना ही जैन को, ना ही क्रिश्चियन को, मैं तो इंसानों को मानता हूँ। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है आप इंसान हो, और अगर आप इतनी सेल, अगर आप इतना दे सकते हो इस किराए का, दे दो। और आप फैमिली वाले होने चाहिए, क्योंकि या फैमिली वाले नहीं होने चाहिए। अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ आप बता सकते हो कि फैमिली क्या, बच्चे क्या करते हैं, दीवार पे पेंसिल चला देते हैं, इसलिए आप कपल हो तो सही है, लेकिन फैमिली नहीं होनी चाहिए, ये सब आप डिसाइड कर सकते हो। लेकिन आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हो कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, इस तरीके की चीज़ें। तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा उस टाइम पर, जब मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, तो मेरे फादर जो थे वो थोड़ा गुस्सा हो गए कि ये क्या बात हुई, इस तरह की थोड़ी होता। तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि बाबा जी, अगर यही ही देखना है कि हमारे गांव के हैं कि नहीं है, कि कल को किराया लेके भाग जाए, है ना, तो आप गांव में जाके पकड़ सके, अगर यही ही देखना है तो आपके गांव में तो हिंदू भी रहते होंगे,
तब आप सिर्फ मुस्लिम को ही क्यों लेते हैं? मतलब आपके ही गांव से अगर आपको लेना है, लीजिए, कोई इशू नहीं है, ताकि कल को कोई भी इशू हो तो आप जाके वहाँ से उनसे बातचीत कर सके, उनके घर पे जाके डायरेक्ट घर पे जा सके, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपके गांव में हिंदू भी रहते होंगे, तब क्या? तो वो मोमेंट मुझे याद है कि उनके पास कोई आंसर नहीं था। अब वो बस इधर उधर की बातें कर रहे हैं, कुछ भी आंसर दे रहे हैं, कुछ भी चीज़ें, लेकिन वो मेरे को याद है कि उसका आंसर मेरे को नहीं मिला था। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई गॉट टू रियलाइज़ कि ये पूरी दुनिया ऐसी है। ये पूरी दुनिया ऐसी है कि वो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन इन सब चीज़ों से जज करती है कि आप इंसान हो कि नहीं हो। फिर मेरे को वियर्ड लगा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने दोस्तों से शेयर करूं, क्योंकि दोस्त ही एक होते हैं जो आपके लेवल के होते हैं, जो आपकी बात को समझ सकते हैं, जिनसे थोड़ा आप ओपन अप होकर बात कर सकते हो। पेरेंट्स के सामने थोड़ा सा आपको झुकना पड़ जाता है। जब दोस्त को बताया तो दोस्त अपना इंसिडेंट सुनाने लग गया कि हमारे यहाँ एक हिंदू एक मुस्लिम कपल आए थे, है ना। और एक दोस्त ने सुनाया कि हमारे यहाँ हिंदू आए थे तो हमने उन्हें भगा दिया, निकाल दिया, क्योंकि शुरू में उन्होंने बोला कि वो मुस्लिम है लेकिन वो हिंदू के नाम से रह रहे थे, वो पूजा पाठ कर रहे थे, ये सारी चीज़ें। फिर एक ने अपनी स्टोरी सुनाई कि वो कपल थे लेकिन हिंदू और मुस्लिम थे, मतलब कि लड़का हिंदू था, लड़की मुस्लिम थी, इस तरीके से। मतलब तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस पूरी दुनिया में चाहे मेरे फ्रेंड्स हों, चाहे मेरा कोई भी हो, कोई भी अछूता नहीं रहा है। हर किसी ने इस धर्म का मज़ा चखा है, मुझे छोड़ के। हर किसी ने, मतलब सबको पता है कि किसे अपने पास रखना है, किसे नहीं रखना है, किसको किस तरीके से जज करना है, ये सबको पता है। फिर धीरे धीरे मैंने जब और ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, देन आई गॉट टू रियलाइज़ कि खाना भी बटा हुआ है। खजूर, सेवई, ये सब जो चीज़ें होती है ना, वो मुस्लिमों की होती है, ऐसा माना जाता है। ठीक है। तो मतलब ये सारी चीज़ें ऐसी फिक्स करा दी गई कि हर चीज़ बटा हुआ है, कपड़े से लेके और आपके धर्म से लेके, खाना से लेके, ऑलमोस्ट हर एक चीज़ हिंदू मुस्लिम के कैटेगरी में है, क्रिश्चियन की कैटेगरी में है, डिवाइडेड है। एंड उस दिन मुझे लगा कि शायद मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, शायद मैं इंसान ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो इंसान को मानता हूँ। मेरे लिए हिंदू मुस्लिम मैटर नहीं करता। जब मैं किसी से दोस्ती करता हूँ तो मैं हिंदू मुस्लिम नहीं देखता। लेकिन मैंने जब अपने फ्रेंड्स को बताते वक्त ये चीज़ ऑब्जर्व की कि वो कहीं ना कहीं अब मुस्लिम बन चुके हैं, क्योंकि उनकी बातों में वो एक झुकाव दिख रहा था, वो एक रिजिडिटी दिख रही थी कि हाँ हम सही हैं, हम जो करते हैं वो सही करते हैं। उनकी तरफ एक नोट था जो कि मैंने नोटिस किया, वो ये कि वो अब मुस्लिम बन चुके हैं धीरे धीरे, मतलब अपने पेरेंट्स की तरह ट्रू कॉपी बन गए हैं, जो कि अभी तक मैं नहीं बना हूँ। तो इस धर्म की चीज़ों से मैं अछूता रह गया, और बाकी लोग जो हैं वो आगे बढ़ते चले गए, और वो वैसे बनते चले गए कि हिंदू मानना, मुस्लिम मानना, ये मानना। आज की डेट में न्यूज़ चैनल्स, आज की डेट में पॉलिटिकल पार्टीज़, आज की डेट में खाना, ड्रेस, आपके कह सकते हो एरिया, लोकेशंस, ये सब चीज़ें हिंदू मुस्लिम में डिवाइडेड हैं। हर कोई हिंदू मुस्लिम मानता है। मैं अगर सही बताऊं आपको, तो मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नॉनवेज से ज़्यादा प्रिफर्ड वेज रहता है, कि मैं पनीर खाना या छोले भटूरे खाना ज़्यादा प्रिफर्ड करता हूँ एज़ कम्पेयर टू नॉनवेज के। तो क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्योंकि जब मुझे कहीं लेने जाना होता है तो मैं देखता हूँ कि अगला भी मना कर रहा है, मेरे घर वाले भी किसी को मना कर रहे होंगे, मतलब मेरे घर वाले किसी हिंदू को मना कर रहे होंगे, और अगला अपने एक किसी मुस्लिम को जो कि मैं हूँ वो मुझे मना कर रहा है। बल्कि ऑल दो ये सेम चीज़ मेरे पीजी में हुई, लेकिन आप देख सकते हो कि वो हमारे साथ 4 साल रहे। मैं हर किसी को ये एश्योरिटी दिलाता रह गया कि आपके जब हम रेंट पे रहेंगे तो आपसे ज़्यादा साफ़ रहेंगे। जितना आप साफ़ रहते हो ना, उसको मैं पेपर पे स्टैम्प पे लिख के दे सकता हूँ कि जितना आप साफ़ रहते हो ना, आपसे ज़्यादा साफ़ रहूँगा मैं। मेरे इतना हाइजीन पावर है, मैं इतना हाइजीनिक तरीके से रहता हूँ, और इतना डिसिप्लिन वेल मैनर्ड तरीके से रहता हूँ। ठीक है। आपके ही फ्लैट में आपसे ही अच्छे तरीके से रह के दिखा सकता हूँ, लेकिन लोगों को उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये बोलने को रेडी हूँ कि मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा, लेकिन लोगों को उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये बोलने को रेडी हूँ कि आप जो बोलोगे वो चीज़ मैं मानने को रेडी हूँ, लेकिन लोगों को उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है आप मुस्लिम हो, फ़र्क पड़ता है कि आपका रिलीजन क्या है, आपका रिलीजन हमसे अपोजिशन में है, आप इंसान नहीं हो, और हम इंसानों को देते हैं। तो मैं इंसान नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तो दोनों ही तरफ की बातें बुरी लग रही हैं। मुझे आज भी बुरी लगती है कि लोग ऐसे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों को बुरी नहीं लगती। मेरे पेरेंट्स धीरे धीरे मेरी तरीके से सोचने लग गए हैं, क्योंकि वो मेरे पेरेंट्स हैं, अपने बच्चे के लिए सोचेंगे तो वो मेरी तरह सोचने लग गए हैं। लेकिन क्या हर किसी के पेरेंट्स इस तरीके से सोचते हैं? नहीं सोचते। हर कोई अपने भगवान को इंट्रोड्यूस करता है, अपने अल्लाह को इंट्रोड्यूस करता है, अपने बच्चे को सिर्फ अपने अल्लाह के बारे में बताता है, अपने भगवान के बारे में बताता है। वो कभी भी दूसरों के बारे में नहीं बताता है। क्यों? कहीं दूसरा पसंद ना आ जाए गलती से, कहीं दूसरा गलती से पसंद ना आ जाए, इसीलिए शायद डरते होंगे।
या हो सकता है कि शायद मैं इंसान नहीं हूँ। तो मैंने ये मान के चला कि मैं शायद इंसान नहीं हूँ, मुझे नहीं समझ में आता ये धर्म और ये जात पात, मुझे ये सब समझ में नहीं आता। मुझे इंसान, उसकी कैपेबिलिटी, उसका हुनर, उसकी स्ट्रेंथ दिखती है, मैं उसके अकॉर्डिंग ही अपना दोस्त बनाता हूँ। मैं इस बिहाफ पे बिल्कुल नहीं बनाता कि वो मुस्लिम है या हिंदू है। लेकिन लोगों के टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग आज मुझे ये डिसाइड करना पड़ता है कई बार कि मैं मुस्लिम हूँ, अगला हिंदू है, ये है वो है। इस तरीके से मुझे डिस्क्रिमिनेट करना पड़ता है। तो ये चीज़ें मैंने फ़ेस की, इसलिए मुझे लगता है मैं इंसान नहीं हूँ। आई होप सो कि आपकी भी डेफिनेशन यही रही होगी कि हम आपके जैसे लोगों को नहीं देंगे, हम मेरे घर में दूसरे के तरीके के लोगों को नहीं देते। ये सब बहानेबाज़ी है कि आपके गाँव के होने चाहिए। अगर आपके गाँव के होने ही चाहिए या कहीं के भी होने चाहिए, तो क्या हिंदू मुस्लिम दोनों नहीं हो सकते? हो सकते हैं। क्या इंडिया में हिंदू मुस्लिम दोनों नहीं रहते? रहते हैं। लेकिन फिर भी हम कहीं न कहीं एक डिस्कनेक्ट फ़ील करते हैं। मैं आज भी थोड़ा-सा कहीं एक डिस्कनेक्ट फ़ील करता हूँ कि जब भी मैं किसी भी सोसाइटी में जैसे इस रेंट पे रह रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा-सा डर के, थोड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है। फिर मैं ये सोचता हूँ कि यही सेम चीज़ कोई हिंदू कर रहा होगा किसी मुस्लिम के सोसाइटी में या किसी मुस्लिम के घर पे। तो मतलब इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो आ चुका है, इस तरीके की जो एक डिस्टेंस, एक गैप जो है वो बन चुका है। आई थिंक सो कि मुझे ये लगता है, और मैं अपनी बात को आई होप सो कि प्रूव कर पाया हूँगा कि मैं शायद इंसान नहीं हूँ। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं किसी एक अनदर टॉपिक में, एक अनदर वीडियो में, एक अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, नमस्ते, सत श्री अकाल।